अगर किसी के घर किसी एक शख्स की मौत हो जाए तो पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। एक से ज्यादा लोगों की मौत हो जाए तो नाते रिश्तेदार जार जार होने लगते हैं। एक से ज्यादा घरों में मौत हो तो पूरे मोहल्ले या गांव में मातमी सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन जब किसी शहर में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंधक बना लिए जाएं तो फिर पूरे शहर की मानो मौत ही हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम आपको एक ऐसे ही शहर के सफर पर ले चल रहे हैं जो तिल तिल कर मर रहा है, जिसकी सांसें उखड़ रही हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, एक शहर की मौत। उस शहर में एक ऐसा दुश्मन दाखिल हुआ जो खुली आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन उस दुश्मन ने मौत का ऐसा खेल शुरू कर दिया जिसमें सैकड़ों मर गए। 1.25 करोड़ लोग अपने ही घरों में बंधक बनकर रह गए हैं। न धुंध की स्याह छाया है, न यहां से कोई तूफान गुजरा है। फिर भी इस शहर के सन्नाटे से पूरी दुनिया दहशत में है। सन्नाटा सीने को चीरता है। सन्नाटा सोचने समझने की शक्ति की कब्र खोदता है। सन्नाटा इंसान के शक्तिमान होने की पोल खोलता है। सन्नाटा जग जीत लेने वाली कहावतों के चीथड़े उड़ाता है। और यही सन्नाटा इस शहर में इंसान को इंसान के करीब आने के डर की सरहद बना हुआ है। पास से किसी के गुजर जाने पर डर लगता है, घर की कुंडी सरकने पर डर लगता है, बाहर निकलने पर डर लगता है, अंदर दाखिल होने पर डर लगता है। हाँ, यहां आज की तारीख में खुली हवा में सांस लेने से डर लगता है। ये वुहान है, वुहान। वही वुहान जहां 2020 की दस्तक से पहले जिंदगी रंगीन हुआ करती थी, जिसके शब्दकोश में डर और दहशत का कोई जिक्र नहीं था, जिसके आगोश में सन्नाटे के लिए कोई जगह नहीं थी। जहां रात और दिन का कोई भेद नहीं था, जहां की अट्टालिकाओं पर चीन के विकास और वैभव के अक्स उभरते थे, जहां की सड़कों पर इंसानों की ताकत का एहसास होता था, जहां के मेडिकल कॉलेजों में दुनिया भर के आए स्टूडेंट्स धरती के भगवान बनने की पढ़ाई करते थे, जहां के अस्पतालों में दुनिया भर की बीमारियों से लड़ने वाली दवाएं मिला करती थीं। अफसोस के साल बदलते ही वुहान की तस्वीर बदल गई। न वो रंगत रही, न वैभव की वो चमक रही। कुछ रहा तो बस सन्नाटे का न सुनाई देने वाला शोर और झकझोर कर रख देने वाली इंसानों की गुहार। वुहान की तस्वीर और तकदीर बदली है कोरोना की वजह से। कोरोना एक वायरस है। कोरोना की वजह से बुखार आता है,
गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ होती है। वायरस वाला बुखार एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते फैलते कोरोना ने राजधानी वुहान समेत पूरे हुबेई प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, वुहान से जो भी दूसरे शहर और दूसरे देश गए, वो अपने साथ साथ कोरोना के वायरस भी लेते गए। और इस कोरोना की वजह से दुनिया के कई देशों के लोग चीन की तरह न सही, कम से कम दहशत में तो जरूर आ गए हैं। हिंदुस्तान भी उन देशों में शामिल है जहां गिनती के ही सही लेकिन कोरोना वायरस से पीड़ित इंसान चीन से लौटे हैं। चीन से बाहर फिलहाल कोरोना वायरस से पीड़ित लोग गिनती के हैं, इसलिए उनसे पहले बात चीन की करते हैं। लौटेंगे वुहान, पहले चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीर देख लीजिए। बीजिंग की तस्वीरें भी वुहान से अलहदा नहीं हैं। यहाँ की फिजाओं में भी वुहान वाली दहशत है। कोरोना की टेंशन है, बाहर निकलने पर बिना आदेश के पहरा है, सड़कें बिना कर्फ्यू के खाली हैं। मेट्रो और ट्रेनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में इंसानों का अकाल पड़ गया हो। बीजिंग से दूर, बहुत दूर, सिचुआन की भी यही तस्वीर है। डर और दहशत ने यहां भी अपना डेरा जमा रखा है। यहां भी सन्नाटा अकाल मौत के अनहद नाद सा सुनाई देता है। लौटते हैं वुहान, लेकिन दहशत की इन तस्वीरों से पहले वुहान और यहां के वर्तमान को समझ लीजिए। वुहान चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है। 1886 से 1943 तक हांगकांग के नाम से जाना जाता था वुहान। वुहान मध्य चीन में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। वुहान में करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं। क्षेत्रफल के मामले में वुहान लंदन के बराबर है। वॉशिंगटन डीसी का क्षेत्रफल वुहान से कम है। दुनिया के बड़े शहरों के लिए वुहान से सीधी उड़ान सेवा है। वुहान में उच्च शिक्षा के 52 संस्थान हैं। चीन में सबसे ज्यादा अंडर ग्रेजुएट छात्र वुहान में पढ़ते हैं। वुहान हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का हब है। वुहान में पारंपरिक चीजों का निर्माण भी बहुतायत में होता है। दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से 230 का वुहान में निवेश है। वुहान में सबसे ज्यादा निवेश फ्रांस की कंपनियों का है। घूमने के लिए दुनिया भर के सैलानी वुहान आते रहते हैं। वुहान के मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। 1.5 महीने पहले तक वुहान विकास के मामले में दुनिया के तमाम बड़े शहरों को टक्कर देता था, लेकिन आज की तारीख में वुहान एक घोस्ट सिटी बनकर रह गया है। वुहान का कोई भी शख्स आज वुहान से बाहर नहीं जा सकता। वुहान के साथ साथ पूरे हुबेई प्रांत के लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। वुहान में लोगों को उनके घरों में जबरन बंद कर दिया गया है। घर से बाहर निकलने पर लोगों को अस्पताल या जेल भेजा जा रहा है। वुहान में सभी बड़ी इमारतों को सील कर दिया गया है। वुहान के हर एक शख्स को कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन होकर रह गया है वुहान। यूं तो चीन से ऐसी कोई खबर या तस्वीर बाहर नहीं निकलती जो चीन को पसंद ना हो, और यही वजह है कि कोरोना वायरस को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसका सही अंदाजा किसी को नहीं है। चंद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें से कुछ की पुष्टि हो रही है और कुछ की नहीं। लेकिन इन पुष्ट और अपुष्ट तस्वीरों और वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है वो बेहद डराने वाला और दहशत से भर देने वाला है। चंद तस्वीरें और वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो एक अपार्टमेंट का है जहां कोई मदद की गुहार लगा रहा है। गुहार लगाने वाले शख्स की आवाज गूंज रही है। The truth was not spread around early. इन वीडियो के अलावा तस्वीरों की लंबी फहरिस्त है जिसे देखकर दिल बैठने लगता है, जिसके बारे में सोचकर दहशत
आत्मा तक उतर आती है। जो लोग ऐसी परिस्थिति में चीन से बाहर निकल आए उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है, लेकिन जो लोग चीन में फंस कर रह गए हैं उनका हाल बेहाल है। मसलन पाकिस्तान के छात्रों की बात करें तो वो इस वक्त सबसे खराब स्थिति में हैं और अपनी सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वहां से निकाला जाए, भारत की तरह उनकी भी मदद की जाए। पहले तो ये फीलिंग थी कि लवारस हैं, हमारे पीछे कोई मुल्क है ही नहीं है, हमारे पीछे कोई सोर्स है ही नहीं है, पता नहीं कहां से ऊपर मरीज से आए आग किधर फंस गए चाइना में, कि मतलब यार हमारे पीछे कुछ स्टैंड लेने वाले नहीं है। अभी मैंने हेल्थ एडवाइजर टू पीएम मिस्टर जफर मिर्जा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें साहिब ये फरमा रहे थे कि वो WHO ने एडवाइस किया है डिफरेंट कंट्रीज को कि वो वुहान से अपने सिटीजन को इवैक्यूएट ना करें। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए पहले मैं आप लोगों को ये एक लिंक दिखाते चलूं कि ये CNN की वेबसाइट से है, जिसमें शो किया गया कि किन किन कंट्रीज ने अभी तक इवैक्यूएशन की है या वो अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने सिटीजन को निकालने के लिए। तो ये देखें लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड जापान। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ कंट्री, साउथ कोरिया, टर्की एटसेट्रा, जिन्होंने अपने सिटीजन को वुहान से निकालने के लिए या तो निकाल ले या इंतजाम कर रहे हैं। इस वीडियो पैगाम का मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वुहान से निकाला जाए। ऐसे ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को और मीडिया को गुमराह कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ पे अफेक्टेड हैं 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट, वो बेहतर हैं। वो कितने बेहतर हैं उनके बारे हम जानते हैं क्योंकि वो हमारे कोलीग्स हैं। तो खुदारा अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है कि अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करें या उनकी कोई और हेल्प कर सके, तो इस तरह की बकवास कम से कम मीडिया पे आके ना करें। हमारी सिटी जिस वक्त हमने खुद भागने की यहाँ से कोशिश की, हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बोला कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उससे राब्ता करो, और चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला अपनी एम्बेसी से राब्ता करो, और हमारी एम्बेसी ने बोला मौत अल्लाह के हाथ में, यहाँ नहीं हुई या वहां नहीं हुई, आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन 100 के करीब है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि इन्हें खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हालांकि ऐसी कोई खबर सच दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इसका सच से। हमारे पास अपना जो खाना है वही मौजूद है, और वो भी पता नहीं कब तक मौजूद है। एक लिमिटेड अमाउंट में खाना हमारे पास सबके पास, जो हम खा रहे हैं फिलहाल और गुजारा कर रहे हैं। दहशत, दहशत और दहशत, यही वुहान का वर्तमान है। आपको बता दें, वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस भारत समेत 30 से ज्यादा देशों तक अपने पांव पसार चुका है, और इस वायरस की वजह से चीन से बाहर भी लोगों की मौत हो रही है। इस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर रखी है। चीन से बाहर जिन देशों में कोरोना वायरस पहुंचा है उसमें थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, फ्रांस, वियतनाम, कनाडा, नेपाल, कंबोडिया, श्रीलंका, जर्मनी, यूएई, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, फिलीपींस, इटली, रूस, फिनलैंड, अंगोला और भारत शामिल हैं। भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस केरल में मिले हैं। कोरोना वायरस से दुनिया इस कदर टेंशन में है कि सभी देशों ने यथासंभव अपने अपने लोगों को चीन से बाहर निकाल लिया है, और जो वहां फंसे हुए हैं उसे भी बाहर निकालने या फिर उनकी मदद की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, सभी देश इस कोशिश में है कि जितना संभव हो सके इस वायरस को वुहान से बाहर न निकलने दिया जाए, और इसी कोशिश के तहत चीन के वुहान से इंटरनेशनल उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई देशों ने अपने लोगों को वुहान न जाने की सलाह दी है। कई देशों ने वुहान से आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने चीन के साथ अपनी पूर्वी बॉर्डर को सील कर दिया है। भारत सरकार ने भी लोगों को वुहान न जाने की सलाह दी है। चीन से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर ही खास जांच की जा रही है। चीन के कई शहरों को बाकी हिस्सों से अलग थलग कर दिया गया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया है। चीन में कई बौद्ध मंदिरों को भी दर्शनों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही चीन के लोगों के लिए कई देशों ने ई वीजा फैसिलिटी बंद कर दी है। भारत ने भी चीन के लोगों के लिए ई वीजा फैसिलिटी बंद कर दी है।
चीन के लोगों के लिए कई देशों में वीजा ऑन अराइवल सेवा बंद है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने एहतियातन कोरोना वायरस की जांच के लिए पिछले 10 दिनों में 12 नए लैब शुरू किए हैं, जिनमें NIV बेंगलुरु, विक्टोरिया हॉस्पिटल कैंपस बेंगलुरु, एम्स दिल्ली, NCDC दिल्ली, कस्तूरबा हॉस्पिटल फॉर इंफेक्शन डिजीज मुंबई, NIV केरल, ICMR NICED कोलकाता, GMC सिकंदराबाद, KJMU लखनऊ, SMS जयपुर, IGGMC नागपुर, KIPMR चेन्नई शामिल हैं। मतलब साफ है कि चीन में जिस तरह से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, उसे देखते हुए भारत सरकार ने पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद जो लोग चीन से लौटे हैं वो स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं। चीन से लौट रहे लोग 14 दिनों तक अपने घर पर परिवार वालों से अलग भी रहें। वुहान में जिस वायरस ने महामारी का रूप ले लिया, उसके लिए जिम्मेदार वायरस को नोवेल कोरोना वायरस या एनकॉव नाम दिया गया है। एनकॉव कोरोना परिवार की एक नई नस्ल है। एनकॉव की पहचान अब तक इंसानों में नहीं हो पाई थी। इस वायरस से संक्रमण की बात करें तो पीड़ित शख्स को सबसे पहले बुखार आता है। बुखार के बाद सूखी खांसी का हमला होता है। हफ्ते भर में सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये निमोनिया या सार्स बन जाता है। गंभीर स्थिति में किडनी भी फेल हो जाती है। किडनी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौत के बढ़ते आंकड़ों से दहशत का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस की इसी दहशत की वजह से हांगकांग में वर्ल्ड ड्रीम शिप को रोककर रखा गया। वर्ल्ड ड्रीम क्रूज में क्रू मेंबर समेत करीब 3600 लोग सवार थे। हांगकांग को शक था कि इस क्रूज में कोरोना पीड़ित मरीज हैं। क्रूज में सवार सभी लोगों का पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया। सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जाने की इजाजत मिली। हांगकांग के अलावा जापान ने भी योकोहामा के तट पर डायमंड प्रिंसेस क्रूज को रोक कर रखा है। डायमंड प्रिंसेस क्रूज में करीब 3700 लोग सवार थे। 65 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। क्रूज की समस्या से निपटने के लिए सेना बुलानी पड़ गई थी। वुहान की धरती से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब हवा के जरिए भी फैलने लगा है। मतलब दहशत का ग्राफ और ऊपर पहुंच रहा है। यही वजह है कि चीन में शादी और दूसरे समारोह के दौरान अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिल रही है। कहीं दूल्हा और दुल्हन मास्क पहनकर शादी कर रहे हैं, तो कहीं मेहमानों के बिना ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। चीन कोरोना से जार जार है और उस बीच अफवाहों का बाजार भी तेजी से गर्म हो रहा है। मसलन कुछ रिपोर्ट में कोरोना वायरस को चीन का बनाया हुआ वायरस कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट में कोरोना वायरस के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। बीमारी आती है तो हजार अफवाह और सलाह भी साथ लाती है। अफवाहों के बीच इसके इलाज को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर अब तक कोरोना वायरस का कोई इलाज या बचाव का वैक्सीन नहीं पता चला है। कोरोना को लेकर रिसर्च कर रहे संस्थानों और WHO का कहना है कि सभी उम्र के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अस्थमा, हृदय रोग या मधुमेह से ग्रसित लोगों को ज्यादा खतरा है। मेडिकल प्रोसीजर के दौरान भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी के दौरान ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर्स में कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस पर कंट्रोल और इससे बचने के लिए जिन उपायों की बात कही जा रही है, उसके मुताबिक सबसे पहली जरूरत इसके सोर्स कंट्रोल की है। सोर्स कंट्रोल के दौरान कोरोना से संक्रमित मरीज से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाता है। अस्पताल में विजिटर्स के आने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हेल्थ वर्कर बीमार हैं तो उससे कोई काम नहीं लिया जाता है। सार्वजनिक जगहों पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल की भी जरूरत है। इंजीनियरिंग कंट्रोल के दौरान पूरे अस्पताल में पार्टीशन होना चाहिए। हवा को साफ करने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूषित हवा का दोबारा संचार नहीं होना चाहिए। अस्पताल के हर कोने में साफ सफाई होनी चाहिए।
सोर्स कंट्रोल और इंजीनियरिंग कंट्रोल के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है पर्सनल कंट्रोल की, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचा जा सकता है। मसलन व्यक्तिगत स्तर पर लोग सतर्क रहें, फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, हाथ साफ करने के लिए हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों से दूर रहें, जंगली और पालतू पशुओं से दूरी बनाकर रखें, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें, घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करें, फ्लू का लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। सावधानी ही फिलहाल बचाव है कोरोना से, क्योंकि चीन जैसा ताकतवर मुल्क इस वक्त कोरोना से पस्त है और अभी इंसानों के पास कोरोना पर विजय प्राप्त करने का कोई पुख्ता हथियार नहीं। चीन में शहर दर शहर वीरान नजर आने लगे हैं, वहां की तस्वीरें डरा रही हैं, आगाह कर रही हैं दुनिया को कुदरत के नियमों के विपरीत जाकर कोई काम न करें, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। कोरोना को लेकर हम बस इतना कहेंगे कि इस वक्त जरूरत है दुआ की, क्योंकि दवा है नहीं, लिहाजा दुआ कीजिए ऊपर वाले से कोरोना पर विजय प्राप्त करने का कोई तो रास्ता दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हमारी आपसे यही अपील है कि सावधान रहिए। कोरोना वायरस का असर फिलहाल हिंदुस्तान में तो नहीं है, फिर भी साफ सफाई रखिए, साबुन से हैंड वॉश से हाथ धोइए, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही आप बड़ी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। नमस्कार।